अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2 नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक गिलास ट्यूब है और इसके अंदर एक तरफ कैथोड है और दूसरी तरफ एनोड है। ये दो मैंने इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक का नाम कैथोड है और दूसरे का नाम एनोड है। इसी तरह इन कैथोड और इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो हिस्सा, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के माइनस वाली साइड से कनेक्ट है उसको कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है उसको एनोड कहते हैं। इसी तरह इस ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो गैस है ना उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। यानी अगर इसके अंदर जो हवा है उसको रिमूव करने के लिए, पंप करने के लिए, निकालने के लिए वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो पहली हेडिंग आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में करनी है कि व्हाट इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड गिलास। ये एक हार्ड गिलास है हैविंग टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जिसमें कितने मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, दो होते हैं, एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं। एंड अ वैक्यूम पंप, और तीसरी चीज़ क्या होती है, वैक्यूम पंप होता है क्या करने के लिए, टू एवोकेट, खाली करने के लिए, गैस प्रेजेंट इन इट, उस गैस को जो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। दूसरी हेडिंग आपने करनी है कैथोड रेज। कैथोड रेज में आपने क्या लिखना है कि व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा किसको, ये जो ट्यूब है ना, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो गैस हम फिल करते हैं, इसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, गैस फिल करते हैं। तो इस गैस को जब आप हाई वोल्टेज फराहम करते हो और प्रेशर क्या होना चाहिए गैस का, वेरी लो होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपने व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू गैस एट वेरी लो प्रेशर, तो क्या होगा, अ ग्लो इज प्रोड्यूस, एक चमक पैदा होगी। कहाँ पर, बिहाइंड दी एनोड, एनोड के पीछे, यानी यहाँ पर क्या होगी, एक चमक पैदा होगी। ये बहुत ही मैंने इनको हाईलाइट किया है तो आप इनको याद रखें कि वोल्टेज क्या अप्लाई करना है, हाई वोल्टेज होगा। किसके ऊपर करना है, गैस के ऊपर करना है, और उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है इसके। और क्या चीज़ पैदा होगी, एक ग्लो पैदा होगा। किसके ऊपर, एनोड के पीछे पैदा होगा। ठीक है। ये क्यों पैदा होगा, ड्यू टू रेज, उन रेज की वजह से जो अमिटेड होंगी, यानी जो निकली हैं कैथोड से। ठीक है। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन रेज को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज फिर डिस्कस की किसने, 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन जिसको कहा जाता है, उसने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर की। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है गैस डिस्चार्ज ट्यूब का, और इसमें कैथोड रेज कैसे मूव करते हैं, क्या करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह कैथोड से ये रेज जो होती हैं ये पैदा होती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है। इन रेज को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैथोड रेज। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए, जब इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट रखी गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो ये जो रेज पहले सीधी जा रही थी ये अब क्या हो गई, अपने रास्ते से मुड़ गई। ये देखें ना, ऊपर हो गई। और किस तरफ मुड़ी है, प्लस वाली प्लेट की तरफ, वो प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। अब आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज वाली रेज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं, और जो नेगेटिव वाली होती हैं वो पॉजिटिव की तरफ। तो अब ये किसकी तरफ मुड़ी है, पॉजिटिव की तरफ मुड़ी है। इसका मतलब है ये रेज कौन सी होंगी, ये नेगेटिव वाली होंगी, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव वाली की तरफ गई हैं। तो इससे क्या पता चला कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब इस रेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये उसके अंदर भी डाइवर्ट हो गई, यानी मुड़ गई। ठीक है। ये चीज़ बता रही है कि ये चार्ज रखने वाली रेज हैं,
यानी इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। इसी तरह अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका मुड़ जाना, देयर डिफ्लेक्शन, किसकी तरफ मुड़ जाना, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, शोन दैट दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ये साबित करता है कि ये कौन सी रेज है, नेगेटिव चार्ज रखने वाली। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दीज रेज डाइवर्ट, ये रेज जो है ये डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती हैं। कब मुड़ी थी, व्हेन थॉमसन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। तीसरी प्रॉपर्टी है कि थॉमसन ने इनका मास टू चार्ज रेशो फाइंड किया, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स, ये कौन से मटेरियल पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज रखने वाले मटेरियल पार्टिकल है। इनका नेचर क्या है, मटेरियल, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज रखने वाला, और इनको क्या नाम दिया गया, दे आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। पांचवी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन है ये हर एलिमेंट में पाया जाने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, यानी हर एलिमेंट में पाया जाएगा। तो इसके बाद इस लेक्चर में हमने जो बातें डिस्कस की, जो हमारी हेडिंग्स रहेंगी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में आपने पहली हेडिंग लगानी है गैस डिस्चार्ज ट्यूब की, और नीचे आपने वो ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनानी भी है, डायग्राम भी उसकी। फिर आपने कैथोड रेज की लिखनी है हेडिंग लगा के डेफिनेशन, फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।